हम हमेशा उनकी हमदर्दी में व्लॉग्स बनाते थे। तो हमने 27 सितंबर को उनकी फायरिंग हुई थी। हमने कहा उनसे मौक़िफ़ लेने जाते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि जब 28 सितंबर को हम उनकी आवाज़ बनने जाएँगे तो हमें ही पकड़ के मार देंगे। घर के अंदर बुला के बाकायदा मारा है। क्योंकि ये बात ऐसी किसी ने यकीन नहीं करना, तो बिल्कुल ऐसी है। मैंने कुरान पाक पकड़ के बताया। बात सुने, आपको बुरा लगा, मैं वीडियो नहीं, मैं अकाउंट को डिलीट कर देता हूँ। बड़ी बात की मैंने, अकाउंट को डिलीट कर देता हूँ। जब अकाउंट वगैरह सब कुछ डिलीट हो गया, मैंने कहा मैं जाने दे, कहता सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो जाएँगे। फिर उन्होंने आते ही मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, मारते रहे, मारते रहे, मारते। यकीन करें, अगर वो तशद्दुद का निशाना ना बनाते तो आज मैं कैमरे पे भी ना आता। यकीन करें, मैं भी यही कहता था कि वो बड़ी प्यार करती हैं। यकीन करें, वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब वो आई हैं तो मुझे लगा मेरी माँ आ गई है, मुझे बचा लेगी। मैं अपनी माँ समझता था, मेरी माँ आ गई है बचा लेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कहा मेरे दिल का मसला है। उन्होंने कहा इसका दिल कुट के मार दो। आप ये होशो-हवास के अंदर कह रहे हैं अल्फाज? पूरी तरह होशो-हवास में मैंने कुरान मजीद पकड़ के कह दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम इरशाद और आप देख रहे हैं आगाज़ टीवी। हमारे साथ दो लड़के जो हैं वो मौजूद हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली रजब भट्ट के घर के ऊपर फायरिंग का एक मसला हुआ था और उसके बाद तकरीबन जो है एक दिन के बाद ये दोनों भाई जो हैं उनसे सॉर्टर लेने जाते हैं और उसके अलावा उनकी हमायत के लिए खड़े होते हैं। लेकिन इनके साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है और ये भाई जो हैं इनको बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो हम करते हैं इनसे बात कि क्या मसला हुआ था उधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएँ? अच्छा सर, क्या मसला हुआ था कि आपके ऊपर आप तो उनकी हमायत के लिए गए थे लेकिन वहाँ पे आपके साथ तशद्दुद किया गया आपके ऊपर? हम पहले भी वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। अगर आइडियल बॉयज़ हमारा चैनल है, उसको देखा जाए तो व्लॉग्स बहुत सारे बने हुए हैं और हम हमेशा उनकी हमदर्दी में व्लॉग्स बनाते थे। तो हमने 27 सितंबर को उनकी फायरिंग हुई थी। हमने कहा उनसे मौक़िफ़ लेने जाते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि जब 28 सितंबर को हम उनकी आवाज़ बनने जाएँगे तो हमें ही पकड़ के मार देंगे वो। जी, जी। और उन्होंने हमें घर के अंदर बुला के बाकायदा मारा है। यकीन करें, उस दिन हम गए गए थे उनके घर और उनके घर के बाहर हम खड़े, जैसा कि लोग वेट करते हैं, फैन्स जी, वेट जी, करते हैं, बिल्कुल। हम भी वेट कर रहे थे। और ये बातें जो मैंने कुरान पाक पकड़ के सब कुछ बता दिया हुआ जी, है। कुरान पाक पकड़ा आपने? कुरान, क्योंकि ये बात ऐसी किसी ने यकीन नहीं करना, तो बिल्कुल ऐसी है। मैंने कुरान पाक पकड़ के बताया हुआ है। जी। तो बार-बार कुरान पाक पकड़ के मैं उनकी बेइज़्ज़ती नहीं करना चाहता कुरान पाक की। जी, जी, बिल्कुल ऐसी। और मेरी बात सुने, बाद में जब हम बाहर खड़े हुए वेट करते रहे, जवाद भाई ने हमें ऊपर से देखा है, तो जवाद भाई ने हमारी वीडियो देख ली हुई थी। हम फ़नी वीडियोज़ बनाते हैं और गज़ल आपी का करैक्टर लिया हुआ था मैंने। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इतने फ़ेमस हैं तो इतना बड़ा दिल भी रखें ना। अगर बिल्कुल ऐसी बात। अगर आप कहते हैं आप ख़ानदानी हैं, तो अपने अपने ख़ानदान को पूरे यूट्यूब पे, पूरे सोशल मीडिया पे क्यों लाए हुए हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। सिस्टोलॉजीज़ और कितनी एक्ट्रेसेस हैं, उन पे भी तो पैरोडी होती है ना, उन पे भी तो डबिंग होती है ना, फिर उनको भी कुटे हैं। लेकिन मेरी बात सुनें, जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं तो आप खुल के सामने आते हैं। जी, जी, तो बिल्कुल। और अगर आप कहें कि अब आवाज़ को ख़त्म किया जाए, कि ये कॉमेडीज़, मीम्स ख़त्म की जाए, ये तो नहीं हो सकता ना फिर, क्योंकि हर बंदा तो करेगा। तो छोटा यूज़र चाहता है कि मेरी वीडियो वायरल हो जाए, मैं इसको ट्रेंड पकड़ूँ, इसको ट्रेंड पकड़ूँ। और हमने उन्होंने अब अपने मुलाज़िम को कहा कि बाहर आइडियल बॉयज़ खड़े हैं, उसको बुला लो। जी, जी। वो बाहर आता है, उसने कहा आइडियल बॉयज़ कौन से? हमने कहा मैं कहता आपको जवाद में बुला रहे हैं। हमने कहा पता नहीं इतनी मोहब्बत बढ़ गई है, इतना प्यार मोहब्बत बढ़ गया कि उन्होंने हमें अंदर तक बुला लिया। हम अंदर जाते हैं, हम अंदर जाते हैं जवाद भाई को मिलने, लेकिन हमने कहा शायद जवाद भाई हमें गले लगाएँगे, प्यार मोहब्बत करेंगे। हम अंदर जाते हैं, 2 कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। जवाद भाई ने बड़े प्यार से हमें बिठाया और एकदम दोबारा बंद कराया जो जी, जी। मुलाज़िम से, और हमसे मोबाइल छीने। जी, जी। और उन्होंने कहा ये वीडियो क्या है? ये वीडियो तूने क्यों बनाई हुई है? मैंने कहा मेरी बात सुने, आपको बुरा लगा, मैं जी। वीडियो नहीं, मैं अकाउंट को डिलीट कर देता हूँ। बड़ी बिल्कुल, बात की मैंने, अकाउंट को डिलीट कर देता हूँ। जब अकाउंट वगैरह सब कुछ डिलीट हो गया, मैंने कहा मैं जाने दे, कहता सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो जाएँगे। हम डर गए हुए थे। तो 15 मिनट बाद जब उन्होंने रजब भट्ट को कॉल की, तो उसके 15 मिनट बाद वो आते हैं रजब भट्ट साहब। रजब भट्ट साहब जैसे ही आते हैं तो एक मुजरिम और गुनहगार होता है ना, उसकी भी बात सुनी जाती है। जी, जी। उसकी मतलब उसकी सफाई में सुनी जाती है कि हाँ यार, क्या हुआ था, क्या क्या वीडियो में तूने किया हुआ है? लेकिन उन्होंने आते ही मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया, मारते रहे, मारते रहे, मारते। यकीन करें, अगर वो तशद्दुद का निशाना ना बनाते तो आज मैं कैमरे पे भी ना आता। जी, जी, मैं बिल्कुल। चाहता हूँ कि अगर कोई हाथ से तशद्दुद कर रहा है, कोई पट्टियों से तशद्दुद कर रहा है, तो वो एक गुंडा इंसान है, और गुंडे इंसान को हमेशा एक्सपोज़ करना चाहिए, जी, जी, अच्छी बदमाश को। क्योंकि फ्यूचर में उन्होंने बहुत से लोगों को पकड़ना है। वो जब गाड़ी में बिठा के इसको तीसरे बंदे को ढूँढने गए हैं, जी, जी। तो उसने कहा था गेट 3 पे था। वो तो गेट 3 पे नहीं था, वो तो भाग गया हुआ था, क्योंकि उसको पता तो मुझे भी कुट पड़ जानी है। जी, जी, उसने आवाज़ें सुन ली हुई थी, तो अब वो भागा हुआ था।
और वो गाड़ी में बैठ के उसको बता रहे थे कि अब इसकी बारी है, अब इसकी बारी है, अब इसकी बारी है। तो मैं चाहता हूँ, मैंने एफआईआर नहीं करवाई। उन्होंने कहा, रजब भट्ट साहब ने कहा कि अगर तूने कोई हरकत की ऐसी, कोई काम किया, कानूनी कार्रवाई की, तो 25-30 लाख दे के मैं तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम पे एफआईआर हो जाएगी। हम डर गए, हमारी फैमिली डर गई कि मेरे पे अगर एफआईआर होगी, मैंने आगे जॉब करनी है, मैंने आगे कोई फ्यूचर बनाना है, तो मेरा क्या बनेगा, ये मेरा क्या बनेगा। तो मैंने अच्छा, उसके अलावा जो है उनकी वालदा जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है फ़ैन के साथ, उन्होंने कुछ कहा नहीं? उनकी उनकी जब हमें कुट पड़ रही थी, तो बाद में जब कुट करके रोक दिया था, तो रजब भाई चले गए थे। तो वो आए, अब मेरी जान इसी वजह छोटी, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे दिल का मसला है। तो माँ जी बाहर आती हैं, माँ जी को जब माँ जी बाहर आई तो मुझे लगा मेरी माँ आ गई है, मुझे बचा लेगी, बिल्कुल ऐसी। क्योंकि वो बहुत प्यार करने वाली है। लेकिन माँ जी ने ऐसी बात की, मेरा दिल फट गया। माँ जी ने कहा कि इसके दिल का मसला है, इसके दिल के वाल बंद कर दो, इसका गला दबा दो। माँ जी ने आप ये अल्फाज होशो आवाज़ के अंदर कह रहे हैं? होशो आवाज़ के अंदर। कि रजब भट्ट की जो वालदा है वो भी फ़ैन से बड़ा प्यार करती हैं उनको, तो उन्होंने नहीं कहा कि ये आप तशद्दुद क्यों कर रहे हैं? यकीन करें, मैं भी यही कहता था कि वो बड़ी प्यार करती हैं, यकीन करें वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब वो आई हैं तो मुझे लगा मेरी माँ आ गई है, मुझे बचा लेगी। मैं अपनी माँ समझता था, मेरी माँ आ गई है बचा लेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कहा मेरे दिल का मसला है, उन्होंने कहा इसका दिल कुट के मार दो। आप ये होशो आवाज़ के अंदर कह रहे हैं अल्फाज? पूरी तरह होशोबास में मैंने कुरान मजीद पकड़ के कह दिया हुआ है। और मेरी बात सुने, उन्होंने कहा है कि इसका गला दबा दो, गला दबा के मार दो। ये उसकी माँ जी ने कहा है। जो मैं कहता हूँ, रजब फैमिली ने पूरी 3 मिलियन पे आंखों में पट्टी बांध के रखी हुई है। यकीन करें, ये लोग तो पागल हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। ये लोग पागल हैं, गुंडे बदमाश को प्रमोट कर रहे हैं। ये किस तरह की प्रमोशन है यार ये। यकीन करें, एक गुंडे और बदमाश को जब आप प्रमोट करेंगे तो आपका मुल्क ऊपर की तरफ जाएगा। ये गुंडागर्दी आम हुई हुई है। आपका रजब भट्ट इतना बड़ा गुंडा, आपको पता ही नहीं है, आंखों में पट्टी बांध के रखी हुई है। हम लोग सब्सक्राइब करते थे, हम लोग व्यू देते थे, और डॉलर हमारी तरफ से ही जाते थे ना उसे। तो यकीन करें, हम ये आवाज़ भर रहे हैं क्योंकि हम पे जुल्म हुआ है। और अगर जुल्म को देखना चाहते हैं, सीसीटीवी फुटेज खोल दी जाए, सीसीटीवी 28 सितंबर की सीसीटीवी अगर फुटेज खोल दी जाए, तो साफ साफ पता लग जाएगा कि रजब कितना गंदा है, रजब कितना गुंडा है, कितना बदमाश है, जवाद ने क्या गुंडागर्दी की है, सब कुछ पता लग जाएगा। यकीन करें। अच्छा, उसके अलावा ये हमारे साथ भाई दूसरे मौजूद हैं और ये भी इनके साथ थे, तो आप थोड़ा सा बताइएगा कि आपके साथ भी यही मामला हुआ था? जी बिल्कुल, मैं भी इसके साथ था। यही सब हुआ है। मारा रजब ने आके, मतलब कोई बात सुनी कोई नहीं, आते साथ ही चपेड़े। बंदा बात सुनता है पहले, तो ये पढ़े लिखे की निशानी के पहले बंदा बात सुनता है। तो ना उसने बात सुनी है, आते साथ उसके हाथ में कड़े थे, जो भी घड़ियाँ थी वो मारी। इसके निशानात अभी भी वीडियो में आप देख सकते हैं। बाकी मुझे ने पराडो में बिठाया, गेट नंबर 3-4 में घूमता रहा हूँ तीसरे बंदे को लेने के लिए। तो मतलब वो तो फरार हो गया था वहाँ से, तो उसकी बचत होगी। बाकी फिर मैं वापस आया हूँ तो ये बैठा हुआ था, तो बाकी उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि वो तीसरा आएगा तो छोड़ेंगे। इसने अकाउंट डिलीट की बात की थी, वीडियो डिलीट की। उन्होंने कहा था, इसने कहा था कि मैं ना अकाउंट भी डिलीट कर देता हूँ। बहुत बड़ी बात होती है ये। जी जी बिल्कुल। तो फिर भी मारना ये उनका बनता नहीं था। और उस वीडियो में कुछ ऐसा है भी नहीं कि उसकी निस्बत मारा जाए, ना कि हमने कोई गंदे अल्फाज यूज़ किए हों। हम अपनी उनकी बहनों को, सारों को, जितने भी हैं बहनें समझते हैं अपनी, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं सबकी। हमने काफ़ी शॉर्ट आउट भी लिए हुए हैं उनसे, और उसमें प्यार मोहब्बत दिखाया, जब भी दिखाया, कोई ऐसी उसमें बात है ही नहीं। जी बिल्कुल। अब आप जो है ऑडियंस रजब फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, अब आप उनके लिए कोई पैगाम जारी करना चाहते हैं? मेरी बात सुने, अगर अभी भी आप इस गुंडे और बदमाश को सपोर्ट करते हैं तो आप काफिर हैं। यकीन करें, आप काफिर हैं। आप एक गुंडागर्दी को इतना प्रमोट कर रहे हैं, आपके सामने इतनी बड़ी आवाज़ बन के हम सामने आए हैं। यकीन करें, उसने ये जुल्म किया है। और अगर आपको लगता है ये जुल्म नहीं किया, तो आपकी आंख में एक बहुत बड़ी पट्टी बांधी हुई है उसने। अच्छा, तो आपको कोई फोर्स तो नहीं कर रहा ये अल्फाज कहने पर? कोई फोर्स नहीं कर रहा। मैंने तो एफआईआर तक नहीं कराई, मैं इतना डरा हुआ था। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पे जुल्म हो गया है तो किसी और पे जुल्म ना, क्योंकि उन्होंने और लोगों की रैकी करनी है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरूं तो मेरा रब मुझसे पूछे कि अगर तेरे से जुल्म हुआ था, तेरे साथ नहीं बुलंद की, तूने बाकियों की जान क्यों नहीं बचाई। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने सीना चौड़ा करके खड़ा होऊंगा कि मेरे अल्लाह, मैंने पूरा जुल्म का खात्मा किया है, और मैंने पूरी आवाज़ बनाऊं। जी, तो नाजरीन, ये थे दो भाई जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा रजब भट्ट की तरफ से जो तशद्दुद है वो किया गया था। और इनका अब कहना ये है कि मैं दूसरे लोगों को जो कि उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनसे मेरा ये कहना है कि जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाई जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।